ओके, ये कहता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सही है। अब आज तक आपने जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी इन 2 डायमेंशंस, स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशंस। सही है। उसको आप जो है वो टिपिकली y equals to mx plus c की फॉर्म में पढ़ते थे। चाहिए और दैट्स नॉट नेसेसरी टू हैव y equals to mx plus c, कुछ भी और फॉर्म हो सकती है, बट एक y होना चाहिए, एक x होना चाहिए। सही है। जब आप कंस्ट्रक्ट करने जाते थे, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिंग एन इक्वेशन, क्या दो चीजें चाहिए होती थी? ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए होता था और एक कोई भी पॉइंट चाहिए होता था जिससे y इंटरसेप्ट निकाल लेते थे। सही है। So that is those are the two things that you needed when you were constructing the equation of a straight line. Okay. Now, when I talk about a vector equation, there is no gradient, right? हमने अभी तक वेक्टर की इक्वेशन में कोई ग्रेडियंट तो नहीं पढ़ा, लेकिन हम ये पढ़ा कि उसकी डायरेक्शन जरूर होती है। वो जनरली हम कहते थे कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन बराबर है, तो इंस्टेड ऑफ ग्रेडियंट you have a directional vector called b। सही, डायरेक्शनल वेक्टर का नाम होता है b। सही है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। वेक्टर, अभी के और से सुनिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज r equals to a plus lambda times b। सही है। सर आपकी थोड़ी सी स्क्रीन वैसी हो रही है। कैसे हो रही है? ये आपका वेक्टर जो है थोड़ा सा कटा हुआ है, और ये आपने कटा लिखा है कटा ना और आर इक्वेशन भी लैम्डा, ये सब भी कट के आ रहा। अब ठीक हो गया। तुम लोग जूम आउट करोगे तो सही हो जाएगा वैसे। I'm on a different laptop today, इसलिए वो कुछ I'm trying to set it up. Is it moving? आप सबको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। Okay. R equals to a plus lambda b। सही है। इसमें पहले हम b और a की बात कर लेते हैं। b is the directional vector of a line, of the line, is any point, any fixed point on the line। सही है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? ओके। सो फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब आर और लैम्डा की मैंने आपको इंटरप्रिटेशन नहीं बताई। सही है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा इन अ बिट। पहले आप ये देखें, मैंने आपसे कहा कि r equals to let's say 1 3 minus 1 plus lambda times 2 0 and 5। ओके। इसमें अब मैंने ये एक वेक्टर इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसमें ये क्या चीज है? दिस इज अ पॉइंट
on the line, and this is the directional vector. सही है। अब यहाँ से हमें देख के समझ आएगा कि भाई r और लैम्डा क्या चीज होती है। r is basically, r को हम कहते हैं कि r is the general point on the line। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं r निकाल रहा होता, इस इक्वेशन का r बना रहा होता, तो ये क्या बनता, if I were to combine 2 plus lambda, ये मैं अगर कंबाइन कर दूं तो r एक जनरल पॉइंट बन जाता। सही। इसका मतलब क्या है कि अगर एक लाइन गुजर रही है तो वो किन वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, वो लैम्डा की वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। कि अगर आप लैम्डा फॉर एग्जांपल 1 लगाएंगे, सही है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सही है, कि ये मेरी लाइन है फॉर एग्जांपल। तो आप लैम्डा 1 लगाएंगे तो आपके पास हो सकता है ये वाला पॉइंट आ जाए, सही है। आप लैम्डा 2 लगाएंगे तो हो सकता है आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाए। आप लैम्डा 5 लगाएंगे तो हो सकता है आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाए, सही है। सो ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सही है। सो लैम्डा इज अ वेरिएबल फॉर यू राइट नाउ, is going to give rise to new points, and r is the general coordinate of any point on that line। सर एक रेफरेंस पॉइंट हो गया ना फिर r? r is not a reference point, r is a general point। कोई भी पॉइंट हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है कि लैम्डा की आप क्या वैल्यू लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं यूं करके, ये लाइन जो है वो लाइन इसकी इक्वेशन जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे ना, ये सारे पॉइंट्स इमर्ज कैसे करेंगे, जब आप लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज लेना स्टार्ट करेंगे, सही है। इसको 2 डायमेंशंस में बनाना मुश्किल है, 3 डायमेंशंस में मैंने 2 डायमेंशंस में बनाया हुआ है, वैसे ये लाइन 3 डायमेंशंस में होती है। तो जो पॉइंट ए है वो एक रेफरेंस पॉइंट हुआ ना, सॉरी हाँ, पॉइंट ए तो फिक्स पॉइंट है ना, जिस तरह y equals to mx plus c में एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है, तो इसमें भी एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है। Sara, yes, you can call it a factor, more like a multiple, but I would I can call it that। सही, हम मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शनल वेक्टर से, but the idea is कि I want to show you कि भाई लैम्डा की वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग होती हैं depending on what point I am talking about। Okay। Example number 24, this is on page number 262। So ये कहता है write down a vector equation for the straight line through the points 3, 1 with direction vector 4, -2। सही है। तो हमने कह दिया कि ये हमारे b की वैल्यू हो गई और ये हमारे a की वैल्यू हो गई। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी r equals to a plus lambda b होता था, तो ये हो जाएगा 3, 1 plus lambda times 4 - 2। अब होगा क्या कि ये दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, सही है। जिस तरह y equals to mx plus c में x और y वेरिएबल होते थे कि आप एक x पुट करेंगे तो एक नई वैल्यू ऑफ y आ जाएगी, तो यहाँ पे एक लैम्डा पुट करेंगे तो आपके पास r आ जाएगा, r पुट करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, सही है। दैट इज हाउ दिस इक्वेशन वर्क्स, कि instead of having x and y you have r and lambda। r is a general point and lambda is basically a scalar multiple that gives rise to new points। Okay, are we all clear on this idea? Any questions? Part B देखें फिर। ये कहता है find a vector equation for the point line through the points L and M। तो मैंने कहा कि चलो a plus lambda b लिखता।
A can be any point on the line. I can use 1, 2 or I can use 5, 3. So मैंने लिखा R equals to 1, 2 for example. What is the direction of this line? What is the direction of this line? You can tell me what's the direction of this line. Where is this line going? Anyone? इसका जो ग्रेडियंट होगा वो सर L से No, but let's just talk about it. Good things happening. Okay. इसकी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही थी. इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? LM हो जाएगी. सही है. अच्छा, if this happens again and I don't respond to anything that you say in the mic, please let me know on the chat. Okay. LM. सही. इसकी डायरेक्शन हो जाएगी LM. तो हम इसको कहेंगे this is OM minus OL. OM is 5, 3 and OL is 1, 2. So I get 4 and 1. तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 4, 1. So yeah, that is the vector equation of this line. Are we clear? Everybody understands this? yes sir. Okay, let's look at another example similar to this, and this is example 26 on page. सर एक मिनट ऊपर कीजिएगा वैसे. एक मिनट पेज 263. सही है. मैं अभी 25 स्किप कर रहा हूँ, 26 पे जा रहा हूँ because I want to show you the same things in 3 dimensions. सही है सर. वो ले लिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिया. ठीक है. सही. अब यही काम 3 dimensions में करके देखते हैं. उसने कहा find the equation of for the following. For a line passing through the point with position vector I, j and k and parallel to 2i minus j minus 2k. सही है. So मैंने कहा कि फिर से वैसे ही काम हो जाएगा. R equals to a plus lambda b. So it is passing through the point with position vector 1, 1 and 1 and lambda times 2 minus 1 and minus 2. Everybody understands this? Any confusions? Any issues? So here this S is not supposed to be here. It's here for some reason. I don't know. Okay. अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो लैम्डा होता है ये जरूरी नहीं होता सिर्फ लैम्डा ही लिखा हुआ हो. इसकी जगह मैं दूसरे वेरिएबल्स भी लिख सकता हूँ. ये मैंने लिख दिया म्यू. ओके, आई कैन आल्सो, आपको क्वेश्चन में एस भी नजर आएगा, टी भी नजर आएगा. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड समहाउ डिपेंड्स ऑन यू एज वेल. सो यू कैन change this variable. Its interpretation still remains the same. So yeah, it passes through the point 1, 2, 3. Again, I'm confused about the direction, so I draw a small diagram and I think about the direction. तो मुझे ख्याल आता है कि भाई डायरेक्शन होनी चाहिए AP, जो क्या आएगी OB minus OA करके. तो ये तो ये हो जाएगा -1, 3 and 2, -1, 2 and 3. So I get -2, 1 and -1. Okay. Okay, now I'm doing example 25 with you. This point A and B have position vector is this. Find it vector equation from an equation of the straight line passing through A and B. ये तो part तो same है. तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ. मैं कहता हूँ कि भाई ये 3, 1 minus 4 और AB की डायरेक्शन हो जाएगी प्लस लैम्डा टाइम्स AB की डायरेक्शन तो OB minus OA
मैं डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, -5 4 एंड 4, क्योंकि -5 4 एंड 4 सही है। अब वो कहता है कि भाई show that the point this lies on the line, on this line. Show that the point this lies on this line. How do I show this? अब इसको कहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए? That's the bigger question. आर की जगह सॉरी सारा आर की जगह रखना चाहिए। बिल्कुल यू आर राइट। सही है। हमें पता है कि इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स कैसे आते थे, अलग अलग वैल्यूज ऑफ लैम्डा इंसर्ट करके। तो देयर मस्ट बी सम वैल्यू ऑफ लैम्डा जिससे ये -12 3 और 8 आ रहा हो। I don't know what value of lambda, so what I'm going to do is I'm going to try to solve it in reverse. मैं इस पॉइंट को जो है वो r की जगह रख दूंगा। मैं कहूंगा this becomes -12 3 13 and 8, और मैं आपको प्रूफ करके क्या दिखाऊंगा ये भी गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पे जो है वो राइट हैंड साइड पे मैं जो है वो जनरलाइज कर लेता हूँ पॉइंट को। मैंने कहा 3 - 5 लैम्डा 1 + 4 लैम्डा एंड -4 + 4 लैम्डा। अब जो x वाला है वो x वाले के बराबर होगा, जो y वाला है वो y वाले के बराबर होगा, जो z वाला है वो z वाले के बराबर होगा। तो ये so I get -12 equals to 3 - 5 lambda. लैम्डा की वैल्यू सेम आनी चाहिए ना तीनों में। एब्सोल्युटली राइट हमजा के लैम्डा की वैल्यू अगर सेम आएगी तो तुम कहोगे कि ये पॉइंट लाई करता है, वरना ये लाई नहीं करता है इस लाइन के ऊपर, ये कहीं और लाई करता है। सही है। इफ the value of lambda balances for all equations. Let's see if it does. अच्छा मुझसे है ना, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि ये वेक्टर के ये वाले सवाल सॉल्व करते हुए बहुत सारी algebraic mistakes होती हैं। So please, while I'm doing these questions, keep an open mind and realize that sometimes I make mistakes in these questions. सही, अक्सर addition subtraction बहुत सारी गलतियां करता हूँ मैं। So just make sure that you're aware of that. Okay. So tell me when I've made a mistake and so on. यहाँ तक clear है सबको? Any questions? Do we all understand what happened? जी सर, सब समझ आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Can you try out example 28 for me? Example 28, please try. मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। पेज 264 पे जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। पैरामेट्रिक फॉर्म इज जस्ट अ फॉर्म जिसमें एक्सप्रेस किया हुआ है कि x y z को अगर आप अलग अलग लिख लें तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। सही। कि x एक पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, y एक पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। These three equations are called the parametric equations of the line. There's nothing very problematic about it. You can just look at it on the book. So it's just there. The next thing that I have is parallel lines. Okay, parallel lines क्या होती हैं? अच्छा, parallel lines को कैसे describe करोगे? ग्रेडियंट जिनका सेम होता है। अच्छा, सारा इसमें ग्रेडियंट तो नहीं होता, क्या होता है? स्केलर मल्टीपल। नहीं, ग्रेडियंट तो नहीं होता ना वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन में। क्या चीज होती है ग्रेडियंट की जगह? अगर दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हो। वेक्टर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? हमने कहा इंस्टेड ऑफ ग्रेडियंट यू हैव अ डायरेक्शनल वेक्टर। तो हम कहते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल
two lines are parallel if their directional vectors are scalar multiples of each other. So yeah, two lines are parallel if their directional vectors are scalar multiples of each other. Are we clear? तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं, L1 दी हुई है, L1 की इक्वेशन है 102 plus t times 3 minus 1 4 and L2 is 213 plus s times 6 minus 2 and 8. तो मैं कहूँगा कि ये इसका जो डायरेक्शनल वेक्टर है ये डायरेक्शनल वेक्टर है और इसका जो डायरेक्शनल वेक्टर है they should be scalar multiples. 3 minus 1 and 4 and 6 minus 2 and 8 are scalar multiples. Therefore, lines are parallel. सही है? यहाँ तक सबको क्लियर है? Okay. How do we know that two lines intersect? हम ये बात करते हैं and just give me a moment. हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. Okay, so ये इक्वेशन 101 बनेगी प्लस लैम्डा टाइम्स 1 minus 2 minus 3 and ये इक्वेशन बनेगी 3 0 minus 5 और mu टाइम्स minus 1 3 and 3. सही है? अच्छा, अब जो है I want to find out कि where do these two lines intersect? How do I find out that? क्या strategy होनी चाहिए हमारी? सर एक पॉइंट होगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा. एक पॉइंट होगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा. तो कुनूस किसको इक्वेट करना चाहिए हमें? R को. R को इक्वेट करना चाहिए because R is the general point on that line. So what I'm going to do is I'm going to equate R for the two lines. और मैं कहूँगा कि ये हो जाएगा 1 plus lambda. Now I want to reduce the size of this because this is a long calculation. सही है? मैंने कहा कि भाई R को इक्वेट करना चाहिए. So what I'm going to do is I'm going to first find out the general point of these two lines. और मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, सही है? अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, there must be a common point between them. सही है? And what must be true about that common point? कि it must be equal for those two lines. तो मैं कहूँगा कि this must equal this. Right? Do we all understand this? Okay, if there is a common point between these two lines, then this must equal this. Lambda वाला जो general point है वो mu वाले general point के बराबर होना चाहिए. What happens is I have three equations.
Okay. Here 3 equations. I just have 2 unknowns. What does that tell you? सर एक Simultaneous सिर्फ दो इक्वेशन बस सही है, मैंने लैम्डा यहाँ से निकाला और यहाँ पे लगा दिया है. ये बना -4 + 2 lambda. Just make sure that I do the calculations correctly, please. If you feel the calculations are off, just let me know. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है. One plus 12 is 13 and -5 plus this is also सही. Okay, मुझे बताइए तीसरी इक्वेशन किस चीज के लिए? What is the third equation for? सर वो तो बताओ. क्रॉस चेक मैंने करने पहले भी बताया था. सही, आवाज चली गई. ये थर्ड इक्वेशन किस चीज के लिए? सर थर्ड इक्वेशन हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारी वैल्यूज ठीक निकली है या नहीं, म्यू की और लैम्डा की. हाँ, थर्ड इक्वेशन इसलिए होती है that the third equation must ensure that the values of lambda and mu balance. सही. इसका मतलब ये है कि भाई आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आप कहेंगे this should balance. अगर ये बैलेंस नहीं करती तो उसका क्या मतलब होगा? सर हमने कुछ गलती कर दी है या तो नहीं. या If फिर this ये balances, then the lines intersect. Then the lines intersect. Otherwise, they don't. सही है. हाँ यार, देखिए गलती हो गई ना सारा. थैंक यू. आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक. मेरा आंसर कैसे सही आ रहा है? Okay. Maiba, thank you. Maiba ने बताया. Sorry. Now find the point of intersection. What is the point of intersection? सर वही आर प्लस किसी भी एक से निकाल ले. किसी भी एक से कैलकुलेट कर सकते हैं. बिल्कुल. Kunos, you're right. I can use any one of them to calculate. मैं lambda वाला use कर लेता हूँ. Just making sure that I don't make a mistake. Seven -12 and -17, I think. So yeah, so that is my point of intersection. This is such a point that is common between the two lines. So yeah, any questions? यहाँ तक बात सबको समझ आई कि अगर ये बैलेंस होगा तो इक्वेशन जो है वो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं, वरना वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. जी सर. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं. Okay, the next question is similar to this. Okay, चलो.
अब the next question says the lines with their respective vector equations. अच्छा before I do this question, एक मिनट. अच्छा मुझे बताओ कि अगर वो लाइंस इंटरसेक्ट ना करती, वो लाइंस इंटरसेक्ट ना करती, mu and lambda wouldn't balance out, then what would you have told me? क्या बताते मुझे कि वो लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही. जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती उनको क्या कहते हैं? पैरेलल. अच्छा अभी तक क्लोज हमने 2 डायमेंशंस में तो यही पढ़ा था कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट ना करें तो वो पैरेलल होती हैं, लेकिन वेक्टर्स के अंदर तो पैरेलल की एक और डेफिनेशन होती है ना. पैरेलल की क्या डेफिनेशन होती है? आगे वो स्केलर मल्टीपल्स हो. वो स्केलर मल्टीपल्स होती हैं. तो पैरेलल की डेफिनेशन ये तो नहीं होती कि वो जो है वो इंटरसेक्ट ना कर रही हैं. तो ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती उनको हम कहते हैं स्क्यू लाइंस. सही है. अब स्क्यू लाइंस आप अगर अभी मेरे सामने बैठे होते तो मेरे लिए समझाना ज्यादा आसान होता, बट आई मेक एन एफर्ट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि स्क्यू लाइंस होती क्या है. लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ डायग्राम टू शो यू. Okay, now I'm trying to show you what skew lines are. सही. अब याद रखें कि ये लाइंस जो है वो 3 डायमेंशंस के अंदर है ना, तो you have to think about it in that way. I can show you in one way कि भाई लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है वो इंटरसेक्ट ना करें. सॉरी, लाइंस जो है वो पैरेलल भी ना हो और वो इंटरसेक्ट भी ना करें. अभी तक आपने 2 डायमेंशंस में तो ये पढ़ा था ना कि जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो पैरेलल होती हैं. यहाँ पे मैं ऐसा आपसे कह रहा हूँ कि हो सकता है इंटरसेक्शन ना हो रही हो, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो लाइंस पैरेलल हो. सही है. उनके लिए एक नया नाम यूज होता है स्क्यू लाइंस. सही. अब स्क्यू लाइंस कैसी होती हैं, अब ये 3 डायमेंशन में बना रहा हूँ, ये याद रखिएगा. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो है वो एक रेड लाइन है जो जमीन पे चल रही है. सही है. It's going from this end to this line. Okay. Then there is a blue line. Now it's difficult for me to explain it in 2 dimensions, but I'm going to try my best. कि ये जो है वो यूं करके चल रही है, छत पे चल रही है लाइन. सही है. This line is on the roof of this cuboid. This line is on the ground of the cuboid. Roof of the cuboid. सही. आप अपने रूम के अंदर जिसमें बैठे हैं उसमें सोचें कि एक छत पे जो है वो अलग डायरेक्शन में लाइन चल रही है और ग्राउंड पे जो है वो एक अलग डायरेक्शन में लाइन चल रही है. क्या वो दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी? वो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 dimensions. Those lines are not necessarily parallel. They are not moving in the same direction. They don't have the same direction, yet they will not also intersect. सही है. The red line and blue line are skew lines. Do we all understand this? सबको समझ आया? वरना मैं अपने रूम के अंदर कुछ करके दिखाऊंगा. I don't know how I can create a 3-dimensional thing, but I can show it to you on a camera maybe. I don't know if I can. हाँ सर समझ में आ गया. I don't think I can write on the camera. किसी को समझ ना आया तो प्लीज बताए. अब वरना फिर मैं आपको प्रूव करना सिखाता हूँ.
How to prove lines are skew? Right? Same process as intersection. Right? But lambda and mu will not satisfy the third equation. So here lambda and mu will not satisfy the third equation. यहाँ तक क्लियर है? तो मैं करके दिखाऊं फिर. नहीं, I'm silently just solving it. कहीं कोई confusion हो तो बताइएगा. वही मैं common point निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. वही मैं कहूँगा तीसरी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए. अगर इंटरसेक्ट करती हैं, नहीं करती हैं तो बैलेंस नहीं होनी चाहिए. इसको क्यों कहेंगे? So यहाँ से ले लेते हैं. mu equals to 3 minus 3 lambda. तो ये चेक करते हैं. Not possible. Therefore, lines are skew. So here lines are skew. Do we all understand this? Any confusion? सही. अब इसके देख लें, सवाल ऐसे ही आते हैं अभी से. Find the value of A and the position vector of the point of intersection. तो मैं क्या position vectors, मैं general vectors बना लेता हूँ. A plus 3 lambda, 1 minus 2 lambda, 1 plus lambda, और minus 2 plus 2 mu, 3 plus 3 mu, 0 minus mu. So A plus 3 lambda equals to minus 2 plus 2 lambda, 2 mu. 1 minus 2 lambda equals to 3 plus 3 mu. और 1 plus lambda equals to minus mu. सही है. तो माइनस म्यू यहाँ से लेके सब्स्टिट्यूट करते हैं तो म्यू बन जाता है. लैम्डा लेके सब्स्टिट्यूट करते हैं. लैम्डा इक्वल्स टू माइनस म्यू माइनस 1. So 1 minus 2 times lambda, 3 plus 3 times. Sorry, 1 plus 1 plus 2 mu plus 2, 3 plus 3 mu. Mu is mu 0. Sure. You can note किए. जी सर 0 आ रहा है. Interesting.
really weird. सर क्या मुझे 0 आ रहा है भाई बा? Okay. Unusual, but let's चलो I don't want to judge the numbers there. Based on. Okay. Clear? Any questions? Right? Up.